नमस्कार। हिंदी की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संदेश लेखन शामिल किया गया है जो 5 अंक का है। तो संदेश वास्तव में क्या होता है, इसके लेखन के समय हमें किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए और संदेश कितने प्रकार का होता है, इसका प्रारूप क्या होता है, आज हम इसी पर बातचीत करके आपको संदेश कैसे लिखा जाए इस बारे में बताएंगे। संदेश आप बखूबी परिचित हैं। विद्यालय स्तर पर भी अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें आप संदेश लेखन में भाग भी लेते हैं। अनेक त्योहारों पर संदेश लिखा जाता है, जन्मदिवस पर संदेश लिखा जाता है। तो इस तरह से आप अपने घर में भी अपने परिजनों को संदेश देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, अपने रिश्तेदारों को संदेश देते हैं। अनेक अवसर पर अनेक बड़े अधिकारी आम जनता के लिए भी संदेश लिखते हैं। तो ये संदेश आपके व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह से शामिल है और आप संदेश से बखूबी परिचित हैं। तो अब हम बात करते हैं संदेश कैसे लिखा जाए, संदेश क्या होता है। संदेश होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं या बातचीत नहीं कर पाते हैं तो उस तक हम अपने जो दिल के विचार हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, वो किस तरह से प्रेषित करते हैं, किन माध्यमों का सहारा लेते हैं, किस तरह के प्रारूप का सहारा लेते हैं, तो वो संदेश होता है जो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। वो लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है, सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह से संदेश अनेक प्रकार का होता है जिसको हम रचना के आधार पर या उसमें कौन से भाव व्यक्त किए गए उसके आधार पर अनेक भागों में बांट सकते हैं। तो अगर हम रचना के आधार पर बात करें तो ये औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। दोनों का ही प्रारूप अलग होता है कि औपचारिक कौन सा होता है, जब हम ऐसे व्यक्ति को संदेश देते हैं जिनसे हमारा सीधा संपर्क नहीं होता है, जिसके साथ हम अपने व्यक्तिगत बातें नहीं करते हैं। उसके बाद होता है अनौपचारिक लेखन। ये वो अनौपचारिक होता है जिसमें हम अपने किसी परिचित से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से उन तक हम अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं। तो संदेश 2 तरह का होता है, यानी कि रचना के आधार पर जब हम कहते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह का संदेश लेखन हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। औपचारिक संदेश कौन सा होता है? औपचारिक संदेश होता है जब कोई अधिकारी या कोई बड़ा व्यक्ति जो अपने विचारों को या किसी विशेष अवसर पर अपनी भावनाओं को आम जनता के लिए लिखना चाहता है, उस तक अपने भावनाओं को पहुंचाना चाहता है। इसके अलावा अनौपचारिक कौन सा होता है? जब हम अपने किसी निजी रिश्तेदार को, परिजन को कोई संदेश देना चाहते हैं। अब संदेश लेखन भावनाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है ये देखिए जरा। यहाँ पर सबसे पहला होता है शुभकामना संदेश। जब हम किसी के जन्मदिन पर, सालगिरह पर, सफलता प्राप्त करने पर या किसी कर्मचारी की पदोन्नति हो गई है उस अवसर पर कोई संदेश भेजते हैं तो वो शुभकामना संदेश कहलाता है। इसके बाद आता है किसी पर्व पर कोई संदेश हम भेजते हैं, किसी त्योहार पर हम अपना संदेश भेजते हैं, जैसे दिवाली पर, होली पर, क्रिसमस पर। अनेक अवसर होते हैं जब हम अपनी भावनाओं को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो होता है पर्व या त्योहार पर भेजा जाने वाला, दिया जाने वाला संदेश। फिर है शोक संदेश। किसी की मृत्यु पर जब हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो वो शोक संदेश कहलाता है। फिर व्यक्तिगत संदेश, यानी कि आपका परिजन या आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है जिसको आप उसकी सफलता पर कोई बधाई या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं। और फिर आता है सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश होता है जो सामाजिक अवसर होते हैं या हम सामाजिक जो समस्याएं होते हैं उन पर कोई संदेश देना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आजकल जल बचाओ पर संदेश दिया जाता है, पर्यावरण बचाओ पर संदेश दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अनेक मुद्दे होते हैं जिन पर हम कोई संदेश बनाना चाहते हैं, वो सामाजिक संदेश कहलाता है। और फिर होता है मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश ऐसा होता है जिसमें कि अनेक प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उनको हम शामिल करते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना है
या डेंगू है, इस तरह की जो महामारी चलती है उस पर हम अनेक संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि वे अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ सकें और उससे बच सकें। इसके अलावा कोई भूकंप आता है या कहीं पर बाढ़ आती है, तो इस तरह की जो महामारी इस तरह की जो आपदा आती है, प्राकृतिक जो आपदा आती है, उससे जुड़ा हुआ भी संदेश होता है, तो उस संदेश को हम मिश्रित संदेश की श्रेणी में लेकर आते हैं। तो ये थे आपके ऐसे संदेश जो कि हम विभिन्न अवसरों पर जिस प्रकार के संदेश देते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसको हम उनको हम शुभकामना संदेश, मिश्रित संदेश या इसके अलावा हम बधाई संदेश या सामाजिक संदेश, उनको हम अनेक श्रेणियों में उसको बांट देते हैं। फिर है संदेश लेखन के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें संदेश का प्रारूप अनुसरण करना चाहिए, उसका अनुकरण होना चाहिए हमारे पास, कि हमें संदेश के लिए जो प्रारूप निर्धारित किया गया है हम उसका पूरी तरह से पालन करें। फिर हमें वहाँ पर संक्षेप जो प्रणाली होती है उसका ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आपके पास शब्द सीमा होती है, आप विस्तार पूर्वक नहीं लिख सकते हैं, तो आपको 30 या 40 शब्दों में अपनी बात को समाप्त करना होता है। एक बिल्कुल जो सबसे पहले हमें बात को याद रखना होता है कि हमें इसके लिए एक बॉक्स बनाना होता है, एक वर्ग बनाना होता है। उस वर्ग के अंदर ही आपको अपनी बातें लिखनी होती हैं, यानी कि बॉक्स बनाना अनिवार्य होता है। पहली शर्त यही होती है कि आपको संदेश लिखना है तो आपको बॉक्स अवश्य बनाना पड़ेगा। तो आपके पास 3 मुख्य बातें आ गई हैं अभी तक कि बॉक्स सबसे पहले बनाइए, उसके बाद संदेश का प्रारूप जो दिया गया है उसका पालन कीजिए, विषय वस्तु के लिए शब्द सीमा का पालन कीजिए, और इसके अलावा दिनांक और समय का भी उल्लेख कीजिए कि कौन सी तारीख को और किस समय आप ये संदेश दे रहे हैं। संबोधन भी, आप किसको संबोधित करके दे रहे हैं या आप किसके लिए उस संदेश को दे रहे हैं। इसके बाद क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संदेश लेखन लिख रहे हैं, तो उस बोर्ड परीक्षा में आपको अपना वास्तविक नाम छिपाना होता है, तो इसलिए आप नीचे, सबसे नीचे जहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं वहाँ आपको क ख ग लिखना होगा। एक ही अनुच्छेद में होना चाहिए, ये नहीं कि आपको न 2 अनुच्छेद बना रहे, 2 पैराग्राफ बना रहे, नहीं, आपको एक ही अनुच्छेद में अपनी बात समाप्त करनी है। बिल्कुल आसान शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए और सृजनात्मकता होनी चाहिए, यानी कि उसमें आप अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं तो उस आपकी रोचक शैली होनी चाहिए और शब्द आपके रचनात्मकता से भरपूर होने चाहिए। और आप इधर उधर की बातें ना ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास शब्द सीमा होती है। अब हम बात करते हैं प्रारूप क्या होता है। अभी तक हमने उसके नियमों के बारे में बातचीत की, तो प्रारूप क्या होता है। प्रारूप, इसमें सबसे पहले है औपचारिक संदेश। उसमें आपको जो बॉक्स बनाना है, सबसे पहला काम करना आपका बॉक्स बनाना है। उसके बाद संदेश किस विषय पर लिख रहे हैं वो संदेश आपको सबसे ऊपर लिखना है। दिनांक लिखा आपने, समय लिखा और संबोधित किया किसको आप संदेश दे रहे हैं, और फिर आपकी विषय वस्तु आ गई है जो एक अनुच्छेद में आपको समाप्त करनी है, और उसके नीचे आपका नाम आ गया है, क ख ग। इसके बाद अनौपचारिक संदेश में भी लगभग वही प्रारूप है इसका। और अब कुछ बच्चों को सूचना और संदेश में थोड़ी उलझन होती है कि किसे हम सूचना कहेंगे और किसे हम संदेश कहेंगे। देखिए, सूचना पूरी तरह औपचारिक होती है, यानी कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना दे रहा है तो वह पूरी तरह से औपचारिक होती है। संदेश में अनौपचारिक भी है, आपने अभी देखा, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरह के होते हैं। औपचारिक यानी कि कोई अधिकारी है वह आम जनता को जो संदेश देना चाहता है। अनौपचारिक, या आप अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो अनौपचारिक भी होता है। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, कल विद्यालय बंद रहेगा, या हमारे देश में जो कोरोना महामारी आ रही है तो इसके लिए हमें मास्क पहनना अनिवार्य है, तो ये सूचनाएं सार्वजनिक हैं। लेकिन संदेश वैयक्तिक भी होते हैं।
सूचना में स्थान, समय के साथ साथ प्रेषक और विषय आदि भी लिखे जाते हैं, लेकिन संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती है। सूचना सभी पढ़ सकते हैं, चाहे अनजान है, अज्ञात है, या आप उससे किसी भी तरह से संबंधित नहीं है, तो है हर कोई व्यक्ति सूचना पढ़ सकता है, लेकिन संदेश वही व्यक्ति पढ़ेगा जिसके नाम वह दिया गया है। औपचारिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है सूचना में, लेकिन जो आपका संदेश होता है उसमें आपकी भावनाएं, आपकी रुचि, आपकी शैली पूरी तरह से दिखाई देती है। सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक बॉक्स बना दिया जाता है, लेकिन आपके पास संदेश जो लेखन आप करते हैं उसमें आपके लिए स्वतंत्रता होती है कि आप उसे एक तरह से सजा भी सकते हैं, यानी कि आप उसमें चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आपका सूचना और संदेश में अंतर क्या होता है। अब सबसे पहला उदाहरण मैंने लिया है औपचारिक संदेश का। अगर मैं आपकी परीक्षा में आ जाता है कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें, ये आपके लिए विषय आ गया है कि आप कैसे एक संदेश लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने देशवासियों के लिए। तो ऊपर आपने लिख दिया है संदेश का विषय क्या है, यानी संदेश किस विषय पर आप दे रहे हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। लेकिन इससे पहले एक और बात ध्यान दीजिए, आपने एक बॉक्स बनाया है, एक यहाँ पर आपने एक आयताकार आकृति बनाई है, देख सकते हैं आप, एक बॉक्स बनाया है। और ये बॉक्स भी आपको ऐसा बनाना है कि ऐसा ना हो कि आपकी जो पेपर का पन्ना है उसके लाइनों के अंदर ही ये पूरी तरह मिल जाए और अलग से नज़र ना आए। आपको इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो बाहरी जो बाउंड्री है वह पूरी तरह से दिखाई देनी चाहिए, यानी कि एक बॉक्स नज़र आना चाहिए। इसके बाद बॉक्स बनाने के बाद आपने सबसे पहले ऊपर लिखा, यानी कि आज का विषय, ये इस संदेश का विषय, कौन से विषय पर आप संदेश देना चाहते हैं। देखिए इसने सीमित शब्दों में लिखा है स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। यहाँ पर ना तो पूरा वाक्य बनाने की आवश्यकता है, यहाँ पर एक तरह से आपका जो विषय है वह दिखाई देना चाहिए और समझ भी आना चाहिए। फिर इसने जैसे चित्र का इस्तेमाल किया है आप भी कर सकते हैं, आपके लिए स्वतंत्रता होती है कि आप यहाँ पर भी चित्र का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपने दिनांक लिखी है और समय भी लिखा है, दिनांक यानी कि 15 अगस्त, और समय भी लिख दिया है आपने। यहाँ तक आपका एक प्रारूप का आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो खत्म हो चुका है कि आपने उसका पूरी तरह से पालन किया है। अब आपकी विषय वस्तु, यानी कि जिन शब्दों में आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं, जिन शब्दों में आप संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि हमें शब्द सीमा का भी पालन करना है, तो आप उसको इस तरह से बनाएंगे कि आपका संदेश, आपकी भावनाएं पूरी तरह से अभिव्यक्ति भी पा जाएं और उसका शब्द सीमा से आगे भी हम ना निकलें। जैसे ये सार्वजनिक है, यानी कि औपचारिक संदेश है, तो इसमें समस्त देशवासियों के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। तो ये एक शुभकामना संदेश हो गया। और नीचे आ गया कौन लिख रहा है, यहाँ पर तो जैसे मुख्यमंत्री लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम, क ख ग, ठीक है। तो ये आपका आ गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश। अब है अनौपचारिक संदेश, किस तरह से लिखा जाता है। तो जन्म दिवस पर या आपका मित्र है या आपके भाई है या आपकी बहन है जो कि जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश देना चाहता है, तो वो किस तरह से देगा, वही है। सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे। आपका बॉक्स देखिए यहाँ पर पूरी तरह से हाईलाइट है और सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो एक बाउंड्री बनाएंगे जिसमें उसकी चौड़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। तो एक बाउंड्री बनाई, यानी एक बॉक्स बनाया आपने। उसके बाद आपने इसके सबसे पहला जो वाक्य लिखा वो उसके विषय को दिखाता है, यानी कि किस विषय पर आप ये संदेश लिख रहे हैं। तो यहाँ जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश, ये शुभकामना ये आ गया यहाँ पर, लेकिन आपको लिखना है जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश।
फिर आप लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर उक्ति भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर काव्यांश भी लिख सकते हैं, लेकिन इस साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि आपकी शब्द सीमा का उल्लंघन भी ना हो। तो इसमें जैसे कि उसको अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए आप लिखते हैं कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। एक तरह से आपके जो निजी भावनाएं हैं वो अभिव्यक्ति यहाँ पर पा गई हैं। फिर आप लिखेंगे दिनांक और फिर आप लिखेंगे समय, आप किस समय ये संदेश उसको दे रहे हैं। फिर ये संदेश आ गया है कि आप निरंतर सफलता के मार्ग पर अग्रसर रहें और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और नीचे आपका नाम नहीं आएगा, यहाँ पर आपका कैखैगे नाम आएगा। सभी का एक ही नाम हो जाएगा, कैखैगे, यानी कि आप अपना नाम यहाँ पर छिपा लेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि 2 मैंने शुभकामना संदेश यहाँ पर बातचीत की कि अनौपचारिक और औपचारिक से अगर लिखने के लिए आते हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे। आपने ये देख लिया है कि प्रारूप दोनों का एक जैसा है, बस उसमें आपको भावनाएं अलग अलग प्रकार से विषय अनुसार देनी है, यानी कि जो विषय आता है उसी के अनुरूप आपकी भावनाएं भी जाहिर होनी चाहिए। तो इसको हम फिर से एक बार पुनरावृत्ति करते हैं इसके कि आपको संदेश लिखने के लिए अगर दिया जाता है तो आप सबसे पहले उसमें बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद ऊपर विषय लिखेंगे जिस विषय पर आप संदेश देना चाहते हैं। फिर आप दिनांक और समय लिखेंगे, संबोधित करेंगे और विषय वस्तु आपके 2 या 3 पंक्तियों में आ जाएगी और नीचे आपका नाम आ जाएगा, कह गए। तो ये होता है आपका संदेश लेखन।